दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन मोटिवेशन में आज की वीडियो में प्रस्तुत है स्वामी विवेकानंद के बचपन की घटना पर आधारित एक प्रेरक प्रसंग, जिसका शीर्षक है डरो मत। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर थे। जब वह लगभग 8 साल के थे, तभी से अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में एक चंपक का पेड़ लगा हुआ था। वह स्वामी जी का पसंदीदा पेड़ था और उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत प्रिय था। रोज की तरह एक दिन वह उसी पेड़ को पकड़कर झूल रहे थे कि तभी उस मित्र के दादाजी उनके पास पहुंचे। उन्हें डर था कि कहीं स्वामी जी उस पर से गिर न जाएं या कहीं पेड़ की डाल ही न टूट जाए। इसलिए उन्होंने स्वामी जी को समझाते हुए कहा, नरेंद्र, जो कि स्वामी जी के बचपन का नाम है, नरेंद्र, तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पर मत चढ़ना। क्यों? बालक नरेंद्र ने पूछा। क्योंकि इस पेड़ पर एक ब्रह्मदैत्य रहता है। वो रात में सफेद कपड़े पहने घूमता है और देखने में बड़ा ही भयानक है, उत्तर आया। नरेंद्र को ये सब सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उन्होंने दादाजी से दैत्य के बारे में और भी कुछ बताने का आग्रह किया। दादाजी बोले, वह पेड़ पर चढ़ने वाले लोगों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने ये सब ध्यान से सुना और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बच्चा डर गया है, पर जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र पुनः पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। यह देखकर उनका मित्र जोर से चीखा, अरे, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी? वो दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। इस पर बालक नरेंद्र जोर से हंसा और बोला, मित्र, डरो मत, तुम भी कितने भोले हो। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कुछ कहा है, उस पर यकीन मत करो। खुद ही सोचो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन कब की टूट चुकी होती। मैं तो कब से इस पर झूलता आ रहा हूँ। सचमुच स्वामी विवेकानंद बचपन से निडर और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, हर चीज़ का तर्क करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि डर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमारी सोचने विचारने की क्षमता को समाप्त करके हमें कमज़ोर बनाता है। और स्वामी जी का ध्येय वाक्य भी है कि डरो मत, साहसी बनो, और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो तब तक रुको मत। ये छोटी सी प्रेरक घटना आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।